नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महुआ चक्कर बोले राहुल गांधी, नॉट बैड। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं से बात की, पूछा यह फसल आप जमीन से उठाते हो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एमपी में महुआ बीने वे शहडोल से उमरिया जा रहे थे। रास्ते में आदिवासी महिलाओं को महुआ बीनते देख काफिला रुकवाया और उनसे बातचीत की। राहुल ने कुछ महुए बीने और चक्कर भी देखा। राहुल सोमवार को चुनावी सभा करने शहडोल आए थे। उन्होंने इन सभाओं में आदिवासियों पर फोकस किया। लौटते वक्त फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका था। राहुल गांधी ने शहडोल के एक निजी होटल में रात गुजारी। बांधवगढ़ से लगे जंगल में एक ढाबे पर डिनर भी किया। राहुल ने इंस्टा पर शहडोल दौरे का अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें लिखा कि आज की शाम शहडोल के नाम। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद थे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हाईकोर्ट ने कहा, शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी है सही। ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवर्तन निर्देशालय ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए यह माफी उनके द्वारा मांगी गई है। विज्ञापन पर रोक के आदेश के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों ने माफी मांगी है। बाबा रामदेव की तरफ से बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दायर किया गया है। वहीं दोस्तों, रामदेव बालकृष्ण ने कहा है कि अब कोई प्रेस वार्ता या सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। कानून की महिमा और न्याय की महिमा को कायम रखने का वचन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले में सुनवाई करने वाला है। दोनों को बुधवार को अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। वैसे दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या बाबा रामदेव ने आयुर्वेद का झूठा सहारा लिया है? इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वाराणसी से चुनाव लड़ेगी किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी। प्रधानमंत्री मोदी से होगा सीधा मुकाबला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैदान में हिमांगी सखी उतरेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने प्रत्याशी का नाम सूची तैयार कर ली है। इस सूची में महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को वाराणसी सीट से प्रत्याशी बताया गया है। हिमांगी सखी ने बताया कि वे चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हो और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। वैसे दोस्तों, हिमांगी सखी की इस बात से आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टीएमसी सांसदों का सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना है जारी। ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की कर रहे हैं मांग। आम आदमी पार्टी का है समर्थन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के सांसद और विधायक 8 अप्रैल को चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर कल ही रिहा कर चुकी है। हालांकि इनका प्रदर्शन अब मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जारी है। कल 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इसके बाद सभी धरने पर बैठ गए। टीएमसी सांसदों और विधायकों की मांग है कि चुनाव आयुक्त, ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के डायरेक्टर्स को फौरन हटाया जाए। आम आदमी पार्टी ने टीएमसी की मांग का समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंत बन सकते हैं वर्ल्ड कप का टीम का हिस्सा। कोहली लगभग कंफर्म। मयंक यादव पर होगा विचार। 1 मई तक घोषित होगी टीम। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में ऋषभ पंत और मयंक यादव के नामों पर चयनकर्ता विचार कर सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होना है। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी को 1 मई तक संभावित खिलाड़ियों के नाम भेजना है। क्रिक बज के मुताबिक आईपीएल में धमाकेदार परफॉर्मेंस के चलते विराट कोहली ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। वहीं इंजरी से वापसी करने वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत और युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव के नाम पर भी विचार चल रहा है। दरअसल दोस्तों, विकेटकीपर ऋषभ पंत ने करीब 1 साल बाद क्रिकेट में वापसी की है। वापसी के बाद उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करते हुए विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों से प्रभावित किया है। उन्होंने 5 मैचों में 250 लगाई है। वैसे दोस्तों, आने वाले समय में टी20 का वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए चक दे इंडिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिक्योरिटी मिली। आईबी की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई। 22 सुरक्षाकर्मी के घेरे में रहेंगे सीईसी। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी दे दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ को 40-45 कर्मियों की टुकड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के चलते संभावित खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। सीआरपीएफ के कमांडो हर वक्त अब राजीव की सुरक्षा में रहेंगे। राजीव कुमार ने 12 मई 2022 को भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला था। सितंबर 2020 में उन्हें पोल बॉडी का इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्काईमेट का अनुमान, इस साल सामान्य रहेगा मानसून। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में अच्छी बारिश की आशंका। बिहार सहित 4 राज्यों में कम बारिश होगी। जी हां दोस्तों, वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा, यानी कि जून से सितंबर तक 4 महीने में औसत या सामान्य बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग 96 से 104% के बीच बारिश को औसत या सामान्य मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी कि सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी हो जाती है। हालांकि दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए मानसून की भविष्यवाणी अब तक जारी नहीं की है। एजेंसी मई में इसे जारी कर सकती है। 23 राज्यों में बहुत अच्छी बारिश का अनुमान प्राइवेट एजेंसी ने बताया है। प्राइवेट एजेंसी के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के साथ ही लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश की आशंका है। इसके अलावा 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कम बारिश की संभावना है। इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। इन राज्यों में जून और जुलाई के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग, अमेरिका बोला भारत पाकिस्तान मामला सुलझाए, हम बीच में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने कहा था भारत ने मुल्क में घुसकर हत्याएं कराई। जी हां दोस्तों, भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराने के आरोप पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, फिलहाल इस पर बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं आएंगे। मिलर ने कहा कि हम चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान मामले को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाए। हाल ही में एक ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराई है। इसी रिपोर्ट पर मिलर से सवाल किए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले रणदीप सुरजेवाला को झटका, हेमा मालिनी के खिलाफ बयान पर चुनाव आयोग ने थमा दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी की नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के तहत कांग्रेस नेता से कहा गया है कि आप इस मामले में 11 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक जवाब दे दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग हुई फाइनल। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना यानी कि उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दोस्तों मुंबई में मंगलवार को तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीट शेयरिंग के फार्मूले का ऐलान किया गया। एमवीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और संतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ गई है मुश्किलें। ईडी की शिकायत पर रावत रेवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के रावत रेवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी विधायक अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए समन भेजा है। लिहाजा अब उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। इस मामले में ईडी ने पहले भी कई बार उन्हें समन भेजा था। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार भी है। ईडी ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले, हम चीन की जगहों के नाम बदलें तो क्या वो हमारी हो जाएंगी? चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को एक चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की निंदा की।
चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदल दिए थे। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हम चीन की जगहों के नाम बदल दें तो क्या चीन वो जगह हमें दे देगा। उन्होंने कहा कि अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने से चीन को कुछ हासिल नहीं होगा। चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ता है।